नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी जाति जो बहुत ही ज़्यादा पूजती है पर्वतों को, जंगलों को, पेड़ों को। यह जनजाति जंगलों के रक्षक के रूप में जानी जाती है। यह जनजाति सतपुड़ा के रक्षक के रूप में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति हाल ही में चर्चा का विषय बनी है और इसका कारण है कोरकू जनजाति के द्वारा हाल ही में एक मार्च निकाला गया और इस मार्च के माध्यम से उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को एक संदेश भेजा कि हमारे निवास स्थानों पर, हमारे क्षेत्रों पर जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है और अंधाधुंध जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे वन्य जीव को भी नुकसान पहुंच रहा है। यही संदेश देने के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले के संपूर्ण कोरकू समुदाय एकत्रित होकर एक मार्च निकालते हैं, जिसका नेतृत्व कोरकू जनजाति के जो नेता हैं उमाकांत पाटिल करते हैं। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं और मैं आपको फिर कोरकू जनजाति के नृत्य, उनके रहने के स्थान, इन सब के बारे में बताऊंगा और अंत में जनजातियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए, जंगल काटने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कोरकू जनजाति के लोगों ने खोला मोर्चा। उमाकांत पाटिल जी के नेतृत्व में हुआ था ये मोर्चा। खंडवा और बुरहानपुर के जिलों की अगर हम बात करें तो लगभग 150 गांवों में जो 2000 सामुदायिक सदस्य अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं जंगलों पर, और उन्होंने विरोध दर्ज करा है कि अगर हम बात करें भील जनजाति के जो भिलाला समुदाय है, बारेला समुदाय है, यह अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी से पलायन कर इन क्षेत्रों में आ चुके हैं जहां ये अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं और हमारे जो सोर्स हैं इनकम के उसे कम कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर ये जो जनजाति निर्भर करती है औषधियों को चुनकर उन्हें बेचना, महुए की खेती करना, ठीक है, और तेंदू पत्तियों को इकट्ठा करके जो है अपनी आजीविका चलाती है। उनके आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए यह मार्च निकाला गया था। अब बात करते हैं विरोध का कारण था अवैध अतिक्रमण, जंगल की कटाई, आजीविका और संस्कृति की रक्षा करना। यह मुख्य मुद्दा रखा गया कि अवैध अतिक्रमण को रोकें जो इस क्षेत्र में हो रहा है, साथ में जंगल की जो अवैध कटाई हो रही है उसे भी रोकना है। आजीविका के लिए हमारे अधिकार संरक्षित रखें, मतलब तेंदू पत्ता, महुए की खेती के अधिकार जो इस क्षेत्र में हमें दिए गए वो हमारे पास संरक्षित रहे, हमारी संस्कृति की रक्षा करें। यही संदेश दिया गया मोर्च के माध्यम से। कोरकू जनजाति की अगर हम बात करें तो अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो देखिए, कोर का मतलब होता है मनुष्य और कू का मतलब होता है बहुवचन, मतलब सतपुड़ा के रक्षक भी कहा जाता है। मनुष्य या समुदाय का एक कोरकू कहा गया है समुदाय को। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इनका निवास स्थान सतपुड़ा पर्वतमाला पर ही है। इनकी अगर उपजाति की बात करें तो बोयासी, मवासी, रूमा, नहुल ये इनकी उपजातियां हैं। नृत्य 2-3 बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये पूछा जाता है, तो लहंगी नृत्य ये विवाह के दौरान करते हैं, ठीक है। गुदासी नृत्य फसल कटाई पे किया जाता है। ढोल नृत्य किसी शुभ अवसर पे किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बधाई नृत्य की बात करें, यह भी पूछा गया है, बच्चे के जन्म पर बधाई नृत्य किया जाता है। और भूत नृत्य, जब तंत्र मंत्र वाली विद्याएं होती हैं तो वहां पर भी भूत नृत्य जो है किया जाता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको इसके लिए एक प्रश्न है, आपको हमें उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश में घोटुल प्रथा क्या है। मतलब इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मध्य प्रदेश में घोटुल प्रथा होती है तो किस समुदाय के द्वारा यह घोटुल प्रथा परफॉर्म की जाती है और इसमें होता क्या है, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये थी हमारी कोरकू जनजाति के द्वारा निकाला गया जो मार्च है उसके ऊपर एक न्यूज, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।